तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं रीट मेंस फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखना। आपका 1 नंबर प्रश्न है, संगत राशियों का रचनाकार कौन है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है, ये जो संगत राशि है इसका जो रचनाकार है, इसकी जो रचना की है ये किसने की है, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सीताराम रत्नू, बी कवि महेश, सी दयालदास और डी है गिरधर आसिया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा गिरधर आसिया को क्या है संगत राशियों का रचनाकार कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी का गीत सबसे लंबा है। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि राजस्थान के लोक साहित्य के अंदर जिस देवी का गीत सबसे लंबा है उस देवी का क्या आपको नाम बताना है, कौन सी वो देवी है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जीण माता, बी आई माता, सी करणी माता और डी है सत्याई माता। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीण माता का वो गीत है वो क्या है सबसे लंबा है राजस्थान के लोक साहित्य के अंदर। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। इस प्रश्न आपको यह बताना है कि राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था वो कौन सा था, यह आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जय ध्वनि, बी आगीवाण, सी लोकवाणी और डी है जय भूमि। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अग्नि आगीवाण क्या है वो राजस्थान भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था आगीवाण। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका एक फर्ज तो बनता है क्या क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि सामंत प्रथा का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है ये किसको माना जाता है, उस व्यक्ति का क्या आपको नाम बताना है कौन है भाई। तो आपको क्वेश्चन ये जाएगा राव मालदेव, बी राव गंगा, सी राव रणमल और डी है राव जोधा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राव जोधा को क्या है सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुराल मुगल है, यहाँ पे मुराल नहीं है, मुगल सम्राट जहांगीर ने दलथंबन की उपाधि किसे प्रदान दी। दोस्तों, इस प्रश्न आपको बताना है कि मुगल सम्राट जहांगीर थे, इन्होंने जो दलथंबन की उपाधि दी थी ये किसको दी थी, किस शासक को दी थी, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा राय सिंह है, बी गज सिंह है, सी सूर सिंह है और डी है जैन सिंह है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गज सिंह को कहता है दलथंबन की उपाधि दी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन संगठनों में कौन सा संगठन है जो राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के क्रम में क्या है सबसे ऊंचा स्तर पर है। दोस्तों, इस प्रश्न आपको बताना है कि इन ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन है जिसमें क्या है संगठन है जो राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के अंदर क्या है क्रम जो सबसे ऊंचा है वो है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा केंद्रीय पंचायत, बी ग्राम पंचायत, सी जिला परिषद और डी है पंचायत समिति। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या है जिला परिषद क्या है सबसे ऊंचा स्तर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा पेहारी स्वामी, बी विठल दास जी, सी अरग दास जी और डी क्या है किलहरे दास जी। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेहारी स्वामी ने क्या है जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर क्या है रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला रायमलोत की वीर कथाएं जुड़ी हुई है। इस प्रश्न आपको बताना है कि कौन सा दुर्ग है, उस दुर्ग का आपको नाम बताना है जिसमें क्या है राठौड़ वीर कल्ला रायमलोत की जो वीर कथाएं वो जुड़ी हुई है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा आमेर दुर्ग, बी अचलगढ़ दुर्ग, सी चित्तौड़ दुर्ग और डी है सिवाना दुर्ग। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिवाना दुर्ग से क्या है राठौड़ वीर कल्ला और रायमलोत की क्या है वीर कथाएं जुड़ी हुई है। आपका नेक्स्ट सुन है
मारवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक मुहैनोत नैनसिकिस के शासनकाल में जोधपुर में मंत्री थे। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा राव सूरसिंह है बे महाराजा बख्त सिंह से राव गज सिंह ओडी है महाराजा जसवंत सिंह। तीसरा आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा महाराजा जसवंत सिंह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाहिक स्थल के लिए किस दुर्ग में श्रृंगार चंचरी का चौरी आएगा यहाँ पे चौरी का निर्माण करवाया था। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि राणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह स्थल के लिए कि कौन से दुर्ग के अंदर क्या है श्रृंगार चौरी का जो निर्माण करवाया था वो किस दुर्ग में करवाया था ये आपको बताना है। उस दुर्ग का क्या आपको नाम बताना है। आपको क्वेश्चन देगा मंडलगढ़ दुर्ग, बी चित्तौड़ दुर्ग, सी कोमलगढ़ दुर्ग और डी है अचलगढ़ दुर्ग। तीसरा आपका राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चित्तौड़ दुर्ग में क्या है अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह के लिए स्थल के लिए क्या है श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। आपका नेक्स्ट सुन है राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान में खेलों के विकास के लिए जो नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई थी वो किस सन किस तिथि को हुई थी ये आपको बताना है। इस प्रश्न के अंदर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 14 नवंबर 1972, बी 13 नवंबर 1972, सी 12 नवंबर 1972 और डी क्या है 11 नवंबर 1972 को। तीसरा आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 14 नवंबर 1972 को क्या है स्थापना की थी राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी घास है राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि कौन सी घास है जो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में मतलब पश्चिम क्षेत्रों में क्या है जो नहीं पाई जाती उस घास का क्या आपको नाम बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा लाना, बी सेवण, सी दामन और डी क्या है करड़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन में ए हो जाएगा लाना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थानी भाषा में मुडिया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थानी भाषा में मुडिया लिपि है उसको अन्य किस नाम से क्या जाना जाता है आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा महाजनी, बी देवनागरी, सी ब्रज और डी क्या है मारवाड़ी। तीसरा आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा इन चार ऑप्शनों में क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाजनी के नाम से भी जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का क्या है मगरा स्थित है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा बनास बेसिन, बी लूनी बेसिन, सी माही बेसिन और डी क्या है चंबल बेसिन। तीसरा आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंबल बेसिन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राजस्थान के जिस जिले में अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें क्या अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा नागौर, बी भीलवाड़ा, सी अजमेर और डी क्या पाली। तीसरा आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पाली जिला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाबूजी री बात रो रचनाकार कौन है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि जो पाबूजी री बात रो है इसका जो रचनाकार है ये कौन है ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा पद्मनाभ, बी ईश्वरदास भारत, सी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत और डी क्या है दलपत विजय। तीसरा आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत क्या है पाबूजी री बात रो क्या है रचनाकार है। आपका नेक्स्ट क्या है दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख है उपासना स्थल है। इस प्रश्न आपको बताना है कि जो दाऊदी बोहरा समुदाय का जो प्रमुख उपासना स्थल है वो कौन सा है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सिमलवाड़ा, बी गागरोन, सी सागवाड़ा और डी क्या है गलियाकोट। तीसरा आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलियाकोट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान का जो गुड़ला त्योहार मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा श्रावण शुक्ल अष्टमी, बी श्रावण कृष्ण अष्टमी, सी चैत्र कृष्ण अष्टमी और डी क्या है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तीसरा आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी क्या है राजस्थान के अंदर गुड़ला त्योहार है वो मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसके अंदर क्या है टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र वो स्थित है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा भीलवाड़ा, बी जयपुर, सी चित्तौड़गढ़ और डी क्या है अलवर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अलवर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
डूंगरपुर स्थित है नौलखा बावड़ी किसने बनाई? इस प्रश्न आपको बताना है। डूंगरपुर में जो स्थित है नौलखा बावड़ी, इसका जो निर्माण करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा रानी पद्मिनी, बी रानी परिमल देवी, सी रानी चंपा देवी, और डी है रानी दुर्गा देवी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रानी परिमल देवी के द्वारा क्या है डूंगरपुर में जो स्थित है नौलखा बावड़ी, इसका निर्माण करवाया गया था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमर शहीद नानक जी भील का संबंध था। इस प्रश्न आपको ये बताना है कि जो अमर शहीद नानक जी इन भील है, इनका जो संबंध था वो किस स्थान किस क्षेत्र से था, ये आपको बताना है। इस प्रश्न के अंदर आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा डूंगरपुर, बी बांसवाड़ा, सी बूंदी, और डी क्या है शाहपुरा। इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन सी हो जाएगा बूंदी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अड़ोती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न आपको बताना है कि अड़ोती सेवा संघ का जो संस्थापक था वो कौन था। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मोतीलाल तेजावत, बी अभिन हरि, सी राम नारायण चौधरी, और डी क्या है नेनूराम शर्मा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नेनूराम शर्मा, वो क्या है अड़ोती सेवा संघ का संस्थापक है माना जाता है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का मक्का के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इस प्रश्न आपको बताना है कि जो भारत का मक्का के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र है या स्थान है या शहर है वो कौन सा शहर है, ये आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सीकर, बी दिल्ली, सी अजमेर, और डी कौन सा है मुंबई। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अजमेर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जयपुर राज्य के कारखानों का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे उसका क्या आपको नाम बताना है। तो आपको सुनिए तोसा खाना, बी सूरत खाना, सी जवाहर खाना, और डी क्या है सूत्र खाना। इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन बी हो जाएगा सूरत खाना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी, बी पूर्वी, सी पश्चिमी, और डी क्या उत्तरी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी। आपका नेक्स्ट वन है राजस्थान का पहला विधि कॉलेज किस जिले में खोला गया था? इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान का जो पहला विधि कॉलेज है वो कौन से जिले के अंदर खोला गया था, उस जिले का आपको नाम बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा उदयपुर, बी कोटा, सी बीकानेर, और डी क्या है अलवर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीकानेर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बूढ़ातीत का सूर्य मंदिर, बूढ़ातीत का सूर्य मंदिर है वो कौन से जिले के अंदर है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा झालावाड़, बी चित्तौड़गढ़, से कोटा, और डी है सवाई माधोपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोटा के अंदर क्या है बूढ़ातीत का सूर्य मंदिर है वो स्थित है, आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध स्थल है माला से डूंगरी किस लोक देवता से संबंधित है? इस प्रश्न आपको बताना है कि प्रसिद्ध स्थल है माला से डूंगरी है ये किस लोक देवता से संबंधित है, आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा मेहा जी, बी कल्ला जी, सी मामा देव, और डी क्या है देव नारायण जी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन डी हो जाएगा देव नारायण जी से क्या है प्रसिद्ध है जो माला से वो डूंगरी है ये देव नारायण जी लोक देवता से क्या है संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्या है कि गंगा जमुना के मैदान राज्य के किस ओर है? इस प्रश्न आपको ये बताना है कि गंगा जमुना के जो मैदान है वो राजस्थान राज्य के किस ओर है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा उत्तर, बी पूर्व, सी दक्षिण, और डी क्या पश्चिम। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्व दिशा में क्या है स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक है काल के किस भाग का अवशेष है? तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गोंडवाना लैंड, बी है अंगारा लैंड, सी है 33 सागर, और डी क्या है भूमध्य सागर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन सी हो जाएगा 33 सागर का अवशेष है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग स्थानीय रूप में से किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न आपको बताना है कि प्रतापगढ़ के आसपास का जो भूभाग स्थानीय रूप है वो किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा बागड़, बी बागड़, सी है कांटल, और डी क्या है उपरमाल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कांटल के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ व आसपास का जो भूभाग है वो क्या किस नाम से जाना जाता है? तो कांटल के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कृति स्तंभ परिस्थिति के लेखक कौन है? कृति स्तंभ परिस्थिति जो लेखक है वो कौन है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा मंडन, बी विद्याधर, सी महेश, और डी क्या है रणछोड़ भट्ट। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन सी हो जाएगा महेश। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
राजस्थान में मैंगनीज का सर्वाधिक भंडारण वाला जिला है। इस प्रश्न आपको यह बताना है दोस्तों कि राजस्थान में जो मैंगनीज का सर्वाधिक भंडारण है वाला जिला है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा उदयपुर, बी डूंगरपुर, सी बांसवाड़ा और डी है राजसमंद। जिसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांसवाड़ा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में स्टील ग्रेड लाइम स्टोन के भंडारण वाला जिला है। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में स्टील ग्रेड लाइम स्टोन के जो भंडार वाला जिला है वो कौन सा है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चित्तौड़गढ़, बी जैसलमेर, सी नागौर और डी क्या है जोधपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जैसलमेर जिला है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय यूरोवर बजरंग लाल ठक्कर राजस्थान के किस जिले से हैं। तो उनका आप कौन से जिले से हैं ये आपको बताना है, कौन उस जिले का आपको नाम बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा बूंदी, बी सीकर, सी जयपुर और डी क्या है उदयपुर। इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सीकर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलुड़ सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो गिलुड़ सभ्यता थी इसके जो अवशेष हैं वो किस युग से थे ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा ताम्र प्रस्तर युग, बी लोहा प्रस्तर युग, सी मृद भांड युग और डी कौन सा है प्रस्तर युग। इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन हो जाएगा ताम्र प्रस्तर युग से थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घंगर का मैदान अवस्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि जो घंगर का मैदान अवस्थित है वो कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों से में बी है झुंझुनू और तथा सीकर जिलों में सी है जालौर तथा सिरोही जिलों में और डी कौन सा है जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में क्या गंगा का मैदान अवस्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोराट पठार जिसके मध्य स्थित वह है। इस प्रश्न आपको बताना है कि जो बोराट पठार है वो किसके मध्य है, उसे क्या आपको नाम बताना है किस किसके मध्य है। तो आपको समझिएगा जरगा व असलगढ़, बी कोमलगढ़ व गोगुंदा, सी गोगुंदा व विराट और डी क्या है असलगढ़ व तारागढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कोमलगढ़ व गोगुंदा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। इस प्रश्न आपको बताना है कि कौन सा है जो क्या राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। तो आपको सुन लीजिएगा वनोन्मूलन, बी सौर ऊर्जा उत्पादन, सी अतिचारण और डी क्या है जनसंख्या दबाव। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन बी हो जाएगा सौर ऊर्जा उत्पादन क्या है राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है सौर ऊर्जा उत्पादन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में स्थित है थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप प्रकार नहीं है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर जो थार मरुस्थल में कौन सा है जो क्या बालू का स्तूप नहीं है का प्रकार नहीं आपको बताना है। तो आपको सुन लीजिएगा गोराउड, बी है बरखान, सी है तारा और डी क्या है पेराबोलिक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोराउड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। इस प्रश्न आपको बताना है कि क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों राजस्थान का सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा भरतपुर, बी बूंदी, सी धौलपुर और डी कौन सा है हनुमानगढ़। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धौलपुर क्या है क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। और दोस्तों आपको इस प्रश्न में कमेंट करके बताना है जो वर्तमान में क्षेत्रफल के आधार पर जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला और सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, ये अभी आपको कमेंट करके आपको जरूर बताना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस जिले से 70 मिनट पूरे देशांतर रेखा गुजरती है। इस प्रश्न आपको बताना है कि कौन सा जिला है जिससे क्या 70 मिनट पूरी देशांतर रेखा है वो गुजरती है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा जोधपुर, बी जैसलमेर, सी धौलपुर और डी कौन सा है नागौर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैसलमेर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान भारत के किस भाग में अवस्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान है वो भारत के किस भाग में स्थित है आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा उत्तर पश्चिम में, बी पश्चिम में, सी मध्य में और डी कौन सा है उत्तर पूर्व में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वाधिक नदियां कौन से संभाग में पाई जाती है। इस प्रश्न आपको बताना है कि सर्वाधिक नदियां वो कौन से संभाग में पाई जाती है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा जोधपुर, बी जयपुर, सी कोटा और डी कौन सा उदयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोटा के अंदर क्या है सर्वाधिक नदियां वो संभाग वाला जिला कौन सा है, संभाग कौन से संभाग में पाई जाती है, कोटा संभाग में पाई जाती है सर्वाधिक नदियां। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जयपुर नगर का नक्शा किसके द्वारा बनाया गया था। इस प्रश्न आपको बताना है कि जो जयपुर नगर का नक्शा है ये किसके द्वारा बनाया गया था ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा विद्याधर भट्टाचार्य, बी स्वाय जयसिंह, सी
गजाधर और डी कौन सा है मिर्जा इस्माइल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन में हो जाएगा विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा क्या है जयपुर नगर का नक्शा बनवाया गया था। आपका नेक्स्ट क्या है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा पृथ्वीराज विजय, बी मीर महाकाव्य, सी पद्म चिंतामणि और डी कौन सा है कन्नड़ देव प्रबंध। इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कन्नड़ देव प्रबंध। ये क्या ग्रंथ है दोस्तों क्या है जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है। आपका नेक्स्ट क्या है जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था। इस प्रश्न आपको बताना है कि अलाउद्दीन का जो समकालीन शासक था वो जालोर का कौन था ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा शीतल देव, बी कन्नड़ देव, सी महमलक और डी कौन सा है विशल देव। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कन्नड़ देव। आपका नेक्स्ट क्या है मेवाड़ के अंग्रेजों से संधि करने वाले शासक थे। इस पर आपको बताना है कि मेवाड़ के अंग्रेजों से जो संधि करने वाले शासक थे वो कौन थे। तो आपको सुनिएगा शंभू सिंह है, बे भीम सिंह है, सी जय सिंह है और डी है स्वरूप सिंह है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन बी हो जाएगा भीम सिंह है। आपका नेक्स्ट क्या है 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा थे। इस पर आपको बताना है कि 1857 की क्रांति के समय जो मेवाड़ के महाराणा थे वो कौन थे। तो आपको सुनिएगा स्वरूप सिंह है, बी शंभू सिंह है, सी भीम सिंह है और डी है सज्जन सिंह है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा स्वरूप सिंह क्या थे 1857 क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा थे। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है। इस पर आपको बताना है कि राजस्थानी भाषा का जो प्रथम नाटक है वो कौन सा है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा केसर विलास, बी विश्रांत पार्श्व, सी है नजराना और डी है बादली। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केसर विलास। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका कोई दोस्त है बहन भाई है वो क्या है रिटमेंट से है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और क्या है BST से है, PTT है, जल प्रहरी है, चतुर्थ श्रेणी है, LDC और पटार इसकी तैयारी कराए। तो उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं, एक क्लास जरूर शेयर करें। राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका फायदा हो जाएगा तो उनको जरूर शेयर करें और चैनल को क्या जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।